हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि बेस्ट म्यूचुअल फंड विद लो एक्सपेंस रेशियो। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूँ जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा मिल रखा है। मतलब रिटर्न जो है बहुत ही अच्छा खासा मिल रखा है। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट बताऊंगा, लेकिन लास्ट में मैं आपको ऐसे दो म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा जिनका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है और आपको रिटर्न कंटिन्यूअसली 5 साल तक 30 से 40% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आपको लास्ट में वो दो फंड के बारे में आपको जैसे ही पता लगेगा आप उसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं अपना खुद रिसर्च करके। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब एक्सपेंस रेशियो की बात आती है तो सबसे पहले जो आता है वो ऐसे फंड्स होते हैं जो फंड्स जो मैनेजर है वो ज्यादा मैनेज नहीं करते। तो इनमें ही ज्यादातर एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो है आपका डायरेक्ट प्लान ऑफ इंडेक्स फंड। तो बेसिकली जो डायरेक्ट प्लान ऑफ इंडेक्स फंड में हो गया आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अगर आप इसमें देखें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.10% या 0.15% तक का ही एक्सपेंस रेशियो होता है। और आपको रिटर्न जो मिलता है वो ऑल टाइम रिटर्न देखे तो 15% तक का रिटर्न मिल जाता है, कंपाउंडेड रिटर्न, जो कि बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न माना जाता है। नंबर 2 पे आता है आपका एचडीएफसी इंडेक्स फंड, जो कि सेंसेक्स प्लान है, जो कि आप मान सकते हैं ये एक यूटीआई निफ्टी 50 और ये एचडीएफसी इंडेक्स फंड बेसिकली दोनों सेम ही है। टॉप की 50 कंपनीज जो होती है इसमें इनका पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, डाइवर्सिफाई होता है। मतलब मान लीजिए आप इसमें 100 रुपीज भी इन्वेस्टमेंट किया तो आपका जो 100 रुपीज है वो टॉप की 50 कंपनीज में ही डाइवर्सिफाई हो जाती है। तो मान लीजिए अगर एक कंपनी भी डूबती है या फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है एक कंपनी के साथ, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं आता, क्योंकि एक कंपनी डूबती है तो दूसरी कंपनी इसको रिप्लेस कर जाती है। अगर पैसा थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे हुआ होता है तो वो बाद में रिकवर भी हो जाता है। अब नंबर 3 पे आता है हमारा डायरेक्ट प्लान विथ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, बेसिकली ईटीएफ इसको माना जाता है। तो इसमें अगर आप देखें तो निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ईटीएफ प्लान, बेसिकली ये एक टाइप का इंडेक्स फंड ही आप मान सकते हैं इसमें। तो ईटीएफ जो होता है ये निफ्टी 50 इंडेक्स को ट्रैक करता है, तो आपको जैसे ये पता ही होगा। और इसका जो रिटर्न है वो 10 से 15% तक का ही रिटर्न होता है। तो रिस्क थोड़ा बहुत इसमें कम हो जाता है और आपका इसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.05 या 0.1 या 0.115 ऐसा ही कुछ दिखेगा। मतलब बहुत ही कम आपको एक्सपेंस रेशियो दिखेगा और रिटर्न जो है 10 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। और नंबर 3 पे जो उसके नीचे आता है वो है डायरेक्ट प्लान फॉर एक्टिवली मैनेज फंड। और इसमें देखिए तो आपके दो फंड्स आते हैं, वो है आपका एक्सिस ब्लू चिप फंड और दूसरा हो गया मीरा एसेट लार्ज कैप फंड। इनके एक्सपेंस रेशियो देखे तो 0.5% तक का एक्सपेंस रेशियो है और आपको रिटर्न जो है वो 16% या 17% तक का रिटर्न आपको मिल रखा है। तो ये देखिए ये बेसिकली वैसे फंड होते हैं जिनमें कि 80% तक के लार्ज कैप कंपनीज होती है, मतलब बड़ी कंपनीज होती है, और 20% तक ये मिड कैप कंपनी या फिर स्मॉल कैप कंपनी लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जनरेट मतलब रिटर्न जनरेट करके दे सके। तो ये चीज जो है आप इसमें देखें तो एक्सपेंस रेशियो इसमें भी थोड़ा कम रहता ही है। नंबर 4 पे आता है आपका डायरेक्ट प्लान ऑफ डेप्ट फंड। तो डेप्ट फंड बेसिकली क्या होते हैं, जो मतलब आपने सुना होगा जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं या प्राइवेट के बॉन्ड्स होते हैं जिसमें रिटर्न थोड़ा आपको अच्छा खासा दे देते हैं। अगर आप देखें अभी जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, आपका कई सारे ऐसे कंपनीज होती हैं जो अपना बॉन्ड निकालते हैं। वो कहते हैं कि आप अगर हमारे यहाँ पे एफडी करेंगे, आप बॉन्ड लेंगे, तो आपको 9 से 10% तक का फिक्स रिटर्न देंगे। तो इसका एक कंपोजर म्यूचुअल फंड होता है। मतलब बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड में, इसी का प्रॉपर म्यूचुअल फंड होता है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा मैनेज, इसका जो फंड मैनेजर है उसको ज्यादा मैनेज नहीं करना पड़ता, उसने एक बार सिलेक्ट कर लिया तो वही रहता है। थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है, तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत ही कम होता है, 0.2% या फिर 0.25। तो इतने कम तक इसका एक्सपेंस रेशियो होता है। और अगर आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 8% से लेकर 15% के बीच, तो आप ये ऐसे फंड में चूज कर सकते हैं। तो उसमें अगर देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड हो गया, उसके बाद आपका हो गया आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। अब मैं आपको लास्ट में ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि जिनके एक्सपेंस रेशियो कम थे। अब मैं आपको ऐसे दो फंड बताने वाला हूँ जिनके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और आपको रिटर्न जो है वो 30% या 40% तक का रिटर्न दे रखा है। तो दो फंड फंड में से सबसे पहला फंड जो है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। जी हाँ, देखिए स्मॉल कैप फंड बहुत ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ऐसा फंड बताने वाला हूँ जिसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। तो टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.35% तक है, जो कि बहुत ही कम रेशियो, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। और इसे रिटर्न जो दे रखा है आपको 29% तक का रिटर्न दे रखा है, वो भी कंटिन्यूअसली
5 टू 6 इयर्स। ये फंड जो आया था 2018 में आया था और अभी 2024 में है। इसका एवरेज आउट अगर आप देखें तो 28.5% 29% तक का इसने रिटर्न दे रखा है कंटिन्यूअसली। तो ये बहुत ही अच्छा खासा फंड है, लेकिन आप रिसर्च करके इसमें इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि ये स्मॉल कैप फंड है, लेकिन इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम है और रिटर्न के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छा खासा दिया है। नंबर 2 जो मैंने आपको दूसरा फंड के बारे में बता बोला था स्टार्टिंग में, वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। अगर उसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो 0.37 है। अगर आप देखें तो कुछ महीने पहले इसका एक्सपेंस रेशियो 0.26% था, जो कि बहुत कम था, लेकिन अब इसको बढ़ा के 0.37 कर दिया। और इसका अगर आप रिटर्न देखें तो 40% तक का रिटर्न दे रखा है और ये फंड 2020 में आया था, मतलब आज से 3.5 साल पहले। सो 3.5 साल तक कंटिन्यूअसली इसने 40% तक का रिटर्न दे रखा है, जो कि बहुत ही मैसिव रिटर्न है और बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न है। तो आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है बहुत ही कम है। आप इसको डेफिनेटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च करें। और ये दोनों बशर्ते ये चीज भी चेक कर लीजिए दोनों के जो पोर्टफोलियो है वो ओवरलैप ना हो, क्योंकि ओवरलैप कर रहे हैं और आप इसमें दोनों में इन्वेस्टेड है तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये ओवरऑल आप इसमें रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।